गोला थाना क्षेत्र में नरहनपुर गांव में प्रेम प्रसंग में विवाहिता की चाकू से गोद कर हत्या। गोला थाना क्षेत्र के नरहन गांव में प्रेम प्रसंग में गांव के ही एक युवक ने एक शादीशुदा महिला की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। रविवार की रात 9 बजे गांव के सत्यनारायण उर्फ गुड्डू कुमार की 29 वर्षीय पत्नी अनिता घर में भोजन बना रही थी। गुड्डू किसी काम से गोरखपुर गए थे और उनका एक रिश्तेदार घर के बाहर बैठा था। इसी दौरान मौका देखकर गांव का ही 25 वर्षीय युवक आदर्श पासवान घर में घुस गया और अनिता से वाद विवाद करने लगा। बात बढ़ने पर उसने अनिता के सीने और गले पर कई जगह चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुकानदार को कट्टा दिखाकर मांगी रंगदारी, ककरही भर्रो। गोला थाना क्षेत्र के जानीपुर चौराहे पर एक मेडिकल स्टोर संचालक से एक युवक तमंचा दिखाकर रंगदारी मांगने लगा। इसी दौरान अगल बगल के लोग आ गए और उसे पकड़कर पुलिस को दे दिया। गोला थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव निवासी राम आशीष चौहान का जानीपुर चौराहे पर मेडिकल स्टोर है। रात में अचानक बिना नंबर की प्लेटिना बाइक से उसके बगल के गांव बेला का गोपाल यादव पहुंचा और तमंचा दिखाकर रंगदारी मांगने लगा। युवक के हाथ में तमंचा देखकर दुकानदार सन्न रह गया। इसी दौरान अगल बगल के लोग आ गए और युवक को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। 393 ग्राम पंचायत व 2 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने पर्चा भरा। बेलघाट विकासखंड बेलघाट में ग्राम पंचायत सदस्यों का 360 वार्ड रिक्त था, जिसके सापेक्ष 393 ग्राम पंचायत सदस्यों ने पर्चा भरा, जिसमें 9 ग्राम पंचायतें बघैला, नरगड़ा, जंगा सिंह, सुमुआपुर, मलाव, बेलघाट, रामपुर, डेहरा टीकर, जितवारपुर, गायघाट के 33 वार्डों में डबल पर्चे भरे गए। जहां पर मतदान होगा वहीं पर क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड संख्या 70 से विजयी प्रत्याशी उर्मिला देवी की मृत्यु होने के कारण रिक्त हुई सीट पर 2 लोगों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य का पर्चा भरा। एक्सीडेंट में घायल युवक की हुई दर्दनाक मौत। गोला गोरखपुर गोला थाना क्षेत्र के डाड़ी निवासी छबिलाल यादव का 35 वर्षीय पुत्र गणेश यादव गाड़ी चलाकर अपना जीवन यापन करते थे। जानीपुर से एक रिजर्व सवारी लेकर गोरखपुर गए थे। उधर से सवारी छोड़कर आते समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्योनहरा के पास लघुशंका के लिए अपनी बुलेरो से उतरे। अभी गणेश कुछ ही दूरी पर लघुशंका के लिए बढ़े ही थे कि एक तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने जोर से ठोकर मार दी, जिसके चलते उनके पांव और सर में गंभीर चोट लग गई। गंभीर अवस्था में गणेश को गोरखपुर इलाज के लिए ले जाते समय उनकी मौत हो गई। गोला पुलिस ने हत्या में वांछित नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गोला गोरखपुर गोला संतोष कुमार सिंह के संबंधित वांछित आदर्श पासवान पुत्र रामुजागिर पासवान निवासी नरहन थाना गोला की तलाश में सोमवार की सुबह क्षेत्र में निकले कि भर्रो मंदिर के पास नरहन जाने वाले खड़ंजा सुबह 8:15 बजे वांछित अभियुक्त गोला पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गोला पुलिस ने उसे पकड़कर उसके पास से जामा तलाशी लेने में 1 अदद नुकीला चाकू व 1 अदद लकड़ी का चाकू के कवर बरामद हुआ। गोला पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया। महिला को चाकू घोंपकर हत्या के मामले में वांछित था। आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। उरवा थाने का सक्रिय अपराधी हैप्पी पुत्र रामुग्रह निवासी बिरई बुजुर्ग थाना उरवा बाजार को 1 अदद अवैध कट्टा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा संख्या 64-21 धारा 325 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। बड़हलगंज में मारपीट व छेड़खानी के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार। गोला गोरखपुर के निर्देशन में थाना बड़हलगंज की पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय से संबंधित अभियुक्त भीम पुत्र जयराम यादव निवासी मैभरा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को दिनांक 7/6/2021 को समय करीब 11:20 पर अंबेडकर तिराहा बस स्टैंड के पास थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर से मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। करंट से बहू को बचाने में ससुर की मौत।
बड़हलगंज क्षेत्र के कोड़ारी गांव में करंट की चपेट में आई बहू को बचाने में ससुर की मौत हो गई, जबकि बहू गंभीर रूप से झुलस गई। उसका उपचार सीएचसी पर चल रहा है। गांव के 50 वर्षीय रामाश्रय की बहू ललिता देवी अपने घर में कुछ काम कर रही थी। कमरे में बिजली का तार टूटकर लटका था जिसमें करंट उतर रहा था। बहू ललिता करंट की चपेट में आ गई। ललिता के चीखने की आवाज सुनकर पहुंचे ससुर रामाश्रय उसे बचाने गए तो वो भी करंट की चपेट में आ गए। परिजनों दोनों को सीएचसी पर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने रामाश्रय को मृत घोषित कर दिया। वहीं बहू का इलाज चल रहा है। अपर न्यायाधीश का कोरोना से निधन। बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र के मठिया निवासी अपर न्यायाधीश बृजेंद्र कुमार पांडे का निधन चेन्नई के निजी अस्पताल में हो गया। श्रीनिवास पांडे के 4 पुत्रों में सबसे छोटे बृजेंद्र पांडे 2 माह पूर्व कोरोना से संक्रमित हुए थे। शुरुआत में उनका इलाज वाराणसी के अस्पताल में हुआ। इलाज के दौरान हालत में सुधार नहीं हुआ। करीब 20 दिन पूर्व गंभीर अवस्था में उन्हें चेन्नई ले जाया गया। उनके निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वे लखनऊ से पूर्व मुरादाबाद, जौनपुर, श्रावस्ती, सहारनपुर व बदायूं में न्यायाधीश रह चुके थे।